हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है तो संख्या ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे संख्या a तथा इसके व्युत्क्रम का योग क्या है। तो बच्चों देखो, संख्या a का व्युत्क्रम क्या होता है, तो 1/a। तो बच्चों देखो, a प्लस 1/a जो कि ये व्युत्क्रम है, तो इसका योग हमें प्रश्न में पूछा गया है। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना दिया गया अभिष्ट संख्या बराबर x है। अब बच्चों देखो, x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, तो 1/x। तो प्रश्नानुसार हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो x प्लस 1/x बराबर हो जाएगा 10/3 के। तो इसे हम आगे सरल करेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, तो x² प्लस 1/x बराबर 10/3। बच्चों यहाँ पर इसे हम आगे सरल करेंगे तो 3 गुनी x² प्लस 3 बराबर 10x। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 3 गुनी x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0। बच्चों यहाँ पर हम a की बात करें तो a क्या है, x² का गुणांक अर्थात 3। b की बात करें तो x का गुणांक अर्थात -10 तथा c की बात करें तो c यहाँ पर 3 है। ठीक है, अचर पद। अब बच्चों देखो, यहाँ पर इसका हम गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो a और c का गुणा करेंगे। तो यहाँ से हमें ac बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 3 3 9। 9 को बच्चों हमें दो संख्या में इस प्रकार तोड़कर लिखना है कि हमें जोड़ने पर प्राप्त होना चाहिए 10 और गुणा करने पर पुनः 3। तो इसे हम कैसे तोड़कर लिखेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे तो 9 एका 9। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसे जोड़ेंगे तो 10 प्राप्त हो जाएगा, गुना करेंगे तो 9। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 3 गुनी x² माइनस 10 के स्थान पर हम लिखेंगे 9 प्लस 1 गुना में x प्लस 3 बराबर 0। बच्चों देखो, यहाँ से 3 गुनी x² माइनस 9x और यहाँ पर माइनस x प्लस 3 बराबर 0 हो जाएगा। दोनों पदों से हम क्या करेंगे, 3x उभयनिष्ठ निकालेंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा x माइनस 3 और इन दोनों पदों से हम माइनस 1 उभयनिष्ठ निकालेंगे तो x माइनस 3 बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 0। यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, तो x माइनस 3 गुनी कोष्टक में क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ से 3x माइनस 1 बराबर क्या हो गया, तो देखो यहाँ पर 0। अब बच्चों देखो, यहाँ से x माइनस 3 को हम 0 के बराबर रखेंगे, साथ ही बच्चों 3x माइनस 1 को हम 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ से हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा 3 तथा यहाँ से हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा 1/3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः अभिष्ट संख्या x बराबर 3 या 1/3 है। तो इस प्रकार हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।